भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो आपकी बुक है इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी यूनिट 2 है आपकी। उसके अंदर ये एक थ्योरम है जिसमें 6 पार्ट हैं। ठीक है, कभी कभी ये 2 मार्कर में भी आ जाते हैं। अगर नोट पे आ जाए 6 के 6 तो ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है 8 मार्कर या 10 मार्कर का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि द एडजॉइंट ऑपरेटर टी टू टी स्टार ऑन बीटा एच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज है टी वन प्लस टी टू स्टार इज इक्वल टू टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड में है एल्फा टी का होल स्टार, तो एल्फा कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा टी स्टार। तो इस तरह से 6 प्रॉपर्टीज है। मैं वन बाय वन करके प्रूफ कर रहा हूँ। पहले तो देखिए, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एच वी हैव एक्स यहाँ लिखोगे कॉमा टी वन प्लस टी टू, क्योंकि मुझे टी वन प्लस टी टू स्टार को इसके इक्वल दिखाना है तो हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, टी वन प्लस टी टू स्टार वाई लेकर के चले। तो जो डेफिनेशन इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने कराई थी उसमें ये होता है, अगर टी ऑपरेटर है तो टी एक्स कोमा वाई है, तो ये टी जब कोमा के बाद वाई के साथ जाएगा तो वो टी स्टार बन जाता है। तो इस वजह से हमारे पास जब ये टी स्टार वापस आएगा एक्स के साथ तो वो टी बन जाएगा। तो ये टी वन प्लस टी टू स्टार जब वापस एक्स के साथ आएगा तो स्टार हट जाएगा, ये कंडीशन बनेगी। फिर ये टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स हो जाएगा सेपरेटली। फिर ये टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स कोमा वाई है तो उसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ टी वन एक्स कोमा वाई और टी टू एक्स कोमा वाई। इसमें ये टी वन आगे चला जाएगा तो एक्स कोमा टी वन स्टार, फिर प्लस एक्स कोमा टी टू स्टार। अब यहाँ पर ये हो गया भाई एक्स कोमा टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार, क्योंकि एक्स दोनों में सेम है तो एक्स एक बार आएगा और ये टी वन स्टार वाई और टी टू स्टार वाई दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर ये आपके पास वाई कॉमन आ गया। तो इस तरह से स्टार्टिंग में जब टी वन प्लस टी टू स्टार था वो सेपरेटली इधर आ गया लास्ट में टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार वाई। Hence by uniqueness of adjoint operator we have t1 plus t2 star is equal to t1 star plus t2 स्टार कंपैरिजन करके। ठीक है, बाकी इन्होंने लिखा है कि प्रूफ ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इनको नोट से सोल्व करा देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास हो चुका है। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है एच से। अब एक्स कोमा एल्फा टी स्टार वाई है। ये एल्फा टी स्टार जब एक्स के साथ आएगा तो स्टार हट जाएगा, उसमें फिर ये बन जाएगा एल्फा टी एक्स कोमा वाई। फिर इसमें एल्फा बाहर आ जाता है टी एक्स कोमा वाई, फिर एल्फा बाहर ही रहेगा, टी स्टार बन जाएगा वाई के साथ। ठीक है, और जब कोमा के साथ जब हम लेकर के जाते हैं यानी कि बाद में लेके जाते हैं तो याद रखना हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि भाई एक्स कोमा एल्फा वाई है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है। ठीक है, उसी तरह से अगर वो अंदर जाता है तो जो भी भार है उसका फिर से कॉन्जुगेट हो जाता है, तो इस वजह से वो वापस अल्फा बनता है। तो इसी वजह से जब ये अल्फा कोमा के बाद लिखा जाएगा तो उसका कॉन्जुगेट लिखा जाता है, फिर वो बन जाएगा अल्फा बार टी स्टार वाई। तो यहाँ पे क्या था, अल्फा टी का होल स्टार था और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा बार टी स्टार आ गया। तो कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब जो आपके पास अल्फा टी स्टार अब आएगा वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा बार और टी स्टार। ठीक है, तो ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ये है कि भाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एच, इसमें हमारे पास ये है टी वन टी टू स्टार है, ये एक्स के साथ आएगा तो टी वन टी टू एक्स कोमा वाई हो जाएगा, ये टी वन एज इट इज टी टू एक्स। अब यहाँ पर क्या है कंडीशन, ये देखिए टी वन है यहाँ पे, जब ये बाद में जाएगा वाई के साथ तो टी वन स्टार वाई बन जाएगा, टी टू एक्स यहीं पे रह जाएगा। फिर ये टी टू भी दोबारा जाएगा यहाँ पे तो टी टू स्टार बन जाएगा और टी टू स्टार टी वन स्टार वाई ऐसे। और इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, टी टू स्टार टी वन स्टार हो जाएगा। तो जो लेफ्ट में टी वन टी टू होल स्टार वाई है वो इसके इक्वल आ जाएगा टी टू स्टार टी वन स्टार वाई के। कंपैरिजन करने पे वाई से वाई हट जाएगा, तो एक प्रकार से होल का जो स्टार है वो सेपरेटली होगा, लेकिन जो कंडीशन है वो बदल जाएगी, टी वन टी टू की जगह पे टी टू और टी वन आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये है कि फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एच वी हैव एक्स, फिर टी डबल स्टार वाई लिखा। ठीक है, टी डबल स्टार का मतलब है टी स्टार का होल स्टार। अब जब आप एक्स के साथ लेके जाओगे तो एक स्टार हट जाएगा, एक टी वन स्टार अभी भी बचा रह जाएगा। ठीक है,
अब इसको पलट दो, y को पहले लिख दोगे, t1 स्टार को बाद लिख दो, तो इनर प्रोडक्ट की स्पीसी क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट के अंदर t स्टार को मैं वापस y के साथ लाऊंगा तो वो ty कोमा x हो जाएगा, क्योंकि स्टार हट जाएगा फिर से। अब कॉन्जुगेट हटाने के लिए x को पहले लिया और ty को बाद में ले जाओ, तो स्टार वो बार हट जाएगा, कॉन्जुगेट हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनर प्रोडक्ट में ये होती थी कंडीशन कि भाई अगर u कोमा v है तो उसे अगर मैं पलट करके लिखता हूँ तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो कॉन्जुगेट हट जाता है। तो सेम वे में अब यहाँ पे लेफ्ट में तो क्या था, टी डबल स्टार है, राइट में क्या है, टी है, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से टी डबल स्टार इज इक्वल टू टी। फिर फिफ्थ कंडीशन आती है, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन h, कि y कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है h के अंदर। तो हमारे पास टी स्टार वाई की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्टार वाई कोमा टी स्टार वाई। ये वाला टी स्टार जब पहले आएगा तो टी बन जाएगा, स्टार हट जाएगा, ये कंडीशन आ गई, और ये आपके पास बन जाएगा टी स्टार वाई कोमा वाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। फिर लेस देन इक्वल टू सेपरेटली नॉर्म ले लोगे, जो टी स्टार वाई है उसकी नॉर्म अलग और वाई की नॉर्म अलग, फिर उसमें भी हमारे पास टी की नॉर्म अलग, टी स्टार वाई की नॉर्म अलग, इस तरह से हो जाएगी कंडीशन। फिर दिस एम्प्लॉयज टी स्टार वाई की जो नॉर्म, क्योंकि लेफ्ट में क्या था, टी स्टार वाई की नॉर्म का स्क्वायर था, तो एक आपका कट जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, नॉर्म ऑफ टी स्टार और नॉर्म ऑफ वाई, ना सॉरी, नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ वाई बच जाएगा, एक ये पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच। तो इस तरह से हमारे पास वाई से वाई भी हटा देंगे हम, क्योंकि ये भी सेपरेटली क्या हो जाएगा, टी स्टार की नॉर्म और वाई की नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ वाई। तो अब नॉर्म ऑफ वाई से वाई भी कैंसिल होकर के ये कंडीशन आ जाएगी। तो रिप्लेसिंग टी बाई टी स्टार, सेम पैटर्न में अगर मैं रिप्लेस कर दूँ टी को टी स्टार से, तो यहाँ आ जाएगा टी और यहाँ टी स्टार, तो एक दूसरे से लेस हो गए, तो इसका मतलब भाई ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो हमारे पास यानी कि एक काम करते हैं, पहले ना टी को टी स्टार से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ही यहाँ टी है तो टी स्टार और उसका फिर से स्टार, दो बार हो गया, और टी डबल स्टार टी ही होता है, तो इस तरह से नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार हो गई। तो एक बार तो ये इससे लेस हो गया, दूसरी बार ये इससे लेस हो गया, तो दोनों कंडीशन से दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। अब बचती है लास्ट कि वी हैव टी स्टार टी नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार नॉर्म ऑफ टी। ठीक है, ये कंडीशन होती है, सेपरेट सेपरेट करोगे तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा। अब हमारे पास अभी हमने वेरीफाई किया था कि नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू टी की नॉर्म के इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे, नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, टी एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू टी एक्स कोमा टी एक्स, ये टी आगे आकर के टी स्टार टी एक्स ये बन जाएगा, ये उसकी मोड के इक्वल हो जाएगा। फिर लेस देन इक्वल करके इसकी नॉर्म अलग और इस एक्स की नॉर्म अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पर टी स्टार टी की नॉर्म अलग, एक्स की नॉर्म अलग, एक्स की नॉर्म अलग, और वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट में क्या था, टी एक्स नॉर्म स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल हो जाएगा क्योंकि साइन लेस देन इक्वल का चलता आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये एक्स अलग होकर के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर टी स्टार टी की नॉर्म के लेस देन इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि टी स्टार टी की जो नॉर्म है वो नॉर्म ऑफ टी के इक्वल हो जाएगी। ऐसा इसलिए यहाँ से तो टी स्टार टी की नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर है, एक कंडीशन तो ये है कि इस बार तो ये लेस है इससे। सेकंड कंडीशन में जो टी की नॉर्म का स्क्वायर है वो इससे लेस हो गई, तो दोनों कंडीशन को मिला करके एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये ईजी सी 6 कंडीशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लेना। ठीक है, मोस्टली क्या होता है या तो 2 मार्कर में आ जाता है या फिर बड़े वाले में आ जाता है।